हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बहुत दिनों से चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस, बट अभी हमें पता है कि अप्रैल में हमारी एग्ज़ाम है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और ऐसे में सिलेबस MPPSC ने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो MPPSC प्रीलिम्स अप्रैल में है, सिलेबस चेंज हो चुका है, तो बच्चे अभी बहुत कंफ्यूज है कि किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही रास्ते पे मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है MPPSC का। ठीक है, बार बार हमें ऐसा लगता है कि कट ऑफ कम जाएगा, शायद इस बार कम जाएगा, पर हर बार वो कट ऑफ ज़्यादा ही जा रहा है। तो इसका मतलब है बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आपको पता है कि MPPSC फैक्चुअल चीज़ें पूछता है, पेपर थोड़ा ईजी ही आता है, ईजी टू मॉडरेट, तो इसीलिए भी कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। तो हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। हमें देखना होगा कि हम क्या क्या करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं जिसमें हम जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आपको बता दूं, ताकि आपकी भी हेल्प हो पाए। और नया सिलेबस है तो किस तरह से, क्योंकि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। मार्केट में अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब सिलेबस चेंज हुआ था 19 में, तो उसके बाद सिलेबस में इतने मतलब जो कंटेंट है उसमें मॉडिफिकेशन हो के अब जाके उस वाले सिलेबस पे अच्छा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल था। बट अभी वापस से सिलेबस चेंज हो गया है, तो एकदम से मार्केट में अच्छा कंटेंट नहीं है। ठीक है, जिसको जो मिल रहा है गूगल करके वो वैसा ही पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम पास में है। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, हम उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। ओके, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की, क्योंकि नया सिलेबस है, आपके टेबल पे, स्टडी टेबल पे नया सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, अभी प्रीलिम्स से काम है तो सिर्फ प्रीलिम्स का भी आप निकलवा सकते हैं। तो प्रीलिम्स का जो है अभी नया सिलेबस, वो उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको स्टडी टेबल पर रखना है, ताकि आपको पता चले कि हमें पढ़ना क्या क्या है। जो जो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में वही उठा के पढ़ते चलो, क्योंकि मैक्स टू मैक्स मतलब 80% तो पेपर वहीं से आएगा। ठीक है, 80 to 90% पेपर वो स्टिक रहेंगे अपने सिलेबस पे। तो जो जो मेंशन है उसको उठा के पढ़ना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली स्टेप कि आपका सिलेबस का प्रिंट आउट आपके टेबल पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंटेंट की। सिलेबस आ गया, अब पढ़ना कहाँ से है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, अभी मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, देखो 70% तो उन्होंने क्या किया है, सिर्फ रीशफल। 70 to 80% कंटेंट मतलब जो सिलेबस में है ना उसने रीशफल किया, उन्होंने आगे पीछे चीज़ें कर दी हैं, पर जो उसका कंटेंट है ना वो आपके पुराने मटेरियल से कवर हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री तो बदल नहीं जाएगी, ज्योग्राफी बदलनी जाएगी इंडिया की। ठीक है, तो चीज़ें वही हैं, बस उन्होंने रीशफल कर दी ये चीज़ें। तो आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा ये टॉपिक है, ये टॉपिक मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ, ये बुक है, अगर मैं इस बुक से इसको कवर कर सकता हूँ, तो आपको लिखते चलना है। जो सिलेबस का प्रिंट आउट मैंने निकलवाया है, इसीलिए निकलवाया है कि आप उसको जो टॉपिक है उसके आगे लिखते चले कि मुझे ये टॉपिक यहाँ से कवर करना है। अगर आपने कहीं कोचिंग ली है, वहाँ पे वो टॉपिक पढ़ा है, तो लिख दीजिए उसके सामने कि कोचिंग के नोट्स से मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, अगर वो कोचिंग के नोट्स में नहीं मिल रहा है तो फिर आप किसी बुक में, अगर वो मिल रहा है तो बुक में पढ़ लीजिए, देख लीजिए। तो जहाँ जहाँ जो जो टॉपिक मिल रहा है ना, वहाँ से वो उसको उठा के आपको यूनिट वाइज आपके कंटेंट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, कि लिखने मत बैठना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अप्रैल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो लिखने का टाइम बिल्कुल नहीं है, अपने खुद के नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करनी है चीज़ें ना, फैक्ट्स वहाँ पे पूछे जाएंगे। अगर आप लिखने बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा। ओके, तो सिर्फ एक ही यूनिट है जो ट्राइबल यूनिट 10 है, उसमें अगर आप अपने नोट्स लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ट्राइब्स ना सिर्फ यूनिट 10 में नहीं है, यूनिट 2 में MP हिस्ट्री में भी उन्होंने ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ डाला है। ठीक है, तो ट्राइब्स इन MP आप जितना अच्छा करके जाएंगे उतना बेनिफिशियरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ से आने हैं। ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक तो पर्टिकुलर यूनिट है, उसके बाद MP में भी उसका पोर्शन है। ओके, तो जो यूनिट 10 है उसके अगर आप नोट्स बना लेते हैं खुद से तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मटेरियल अभी यूनिट 10 के लिए स्पेसिफिकली कहीं अवेलेबल है नहीं। तो जो 2-3 मटेरियल अगर आपको मिल रहे हैं, आप मैंने पिछली वीडियो में भी डाला है, लकी ज़ेरॉक्स करके एक दुकान है जहाँ पे आप जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं किसी भी यूनिट के। ठीक है,
तो वहाँ जाइए, वहाँ पे 2-3 कोचिंग के मिलते हैं, आप वहाँ पे देखिए कि कहाँ कंटेंट ठीक लग रहा है कहाँ नहीं। अगर आप 2-3 दोस्त साथ में रहते हैं तो अलग अलग कोचिंग के खरीदिए ताकि आपको ज़्यादा फैक्ट्स मिल सके, ठीक है। और उन तीनों चारों कोचिंग्स के मिला के आपको 10th यूनिट के खुद के नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो बाकी के यूनिट्स के क्या करना है, टॉपिक पढ़ते चलिए और देखो कि वो कहाँ से कवर हो जाएगा। कोचिंग के नोट से कवर हो जाएगा, कोई स्टैंडर्ड बुक है जहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, वो लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगी। तो जो जो टॉपिक उसमें मेंशन है ना, सिर्फ वही पढ़ना, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो उसमें अब बच्चे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैम उसमें जो 1919 वाला एक्ट है ना, ये सारे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जहाँ से हमारी लक्ष्मीकांत शुरू होती है, वो सारी चीज़ें उन्होंने हटा दी, ठीक है। तो मत पढ़ो, अभी अप्रैल तक हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने अगर प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, यही चीज़ें मेंशन की है तो वही पढ़ो, ठीक है। जो जो मेंशन है उसमें वही हमें पढ़ना है, क्योंकि एमपीएससी स्टिक रहता है अपने सिलेबस पे। अगर कोई 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा बाहर से तो वो देखो सबके लिए फिर इक्वली रहेगा, ठीक है। तो जो जो सिलेबस पे है पहले हमें वो कवर करना है, क्योंकि उससे बाहर नहीं जाती है चीज़ें, ठीक है। तो क्या करना है, टॉपिक उठाना है, टॉपिक का कंटेंट कलेक्ट करना है कि कहाँ से चीज़ें पढ़नी है। एक बार कलेक्ट हो जाए यूनिट वाइज कि 1 से लेकर 10 तक मेरे पास कंटेंट है, मुझे ये पढ़ना है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेप पे कि आपने सिलेबस देख लिया, उसका कंटेंट आपको मिल गया, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। जहाँ से जो चीज़ का नहीं मिले उस चीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया, लकी ज़ेरॉक्स पे जाके आप कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी ऐसी कोई टॉपिक है जिसका नोट्स आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो गूगल कर लो, ओके। जैसे गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश है, उसमें आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश की वेबसाइट, मतलब उसकी बुक में गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश में पूरी एक पीडीएफ दे रखी है, आप वो पढ़ सकते हैं। तो वो कहीं नहीं मिल रहा था, पर हमने क्या किया, गूगल किया, गूगल से चीज़ें मिली। तो वैसे आपको कलेक्ट करना पड़ेगा पूरा फैक्ट्स, ठीक है। तो प्लीज़ न्यू सिलेबस से डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ रीशफल की है चीज़ें। तो टॉपिक उठाना है और देखना है कि कहाँ से ये चीज़ें कवर हो सकती हैं, टॉपिक वाइज आपको चलना है, ओके। थर्ड बात कर लेते हैं कि प्रेफरेंस किसको देना है। अब 10 यूनिट है तो हम किसको पहले पढ़ें, किसको ज़्यादा पढ़ें, किसको कम पढ़ें, किसको छोड़ के जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे अगर यूनिट 1 से स्टार्ट कर लेंगे तो यूनिट 1 क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप अगर 2-3 महीने भी उसको देंगे ना तो भी वो उस लेवल की कंप्लीट नहीं होगी कि आपको सारा कुछ बन जाए। जितने भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो लेंथी सब्जेक्ट है, ठीक है। पहला ही पॉइंट पढ़ के डर जाओगे आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, तो मत उठाओ उसको भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है ना, आपको सबसे पहले ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश यूनिट 10 को प्रिपेयर करना है, और मध्य प्रदेश जीके। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पे पढ़नी है, 3 से 4 घंटे पढ़नी है। 3 घंटे आप इनको पढ़ेंगे और 1 घंटा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उस पर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। जिनका सिलेक्शन होता है वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है, MCQs कितने ऑब्जेक्टिव्स लगाए हैं, तभी जाके उनका सिलेक्शन हुआ है, ओके। तो क्या करना है, सबसे पहले चीज़ें कवर करते चलो टॉपिक वाइज, और उसी टॉपिक पे टॉपिक वाइज MCQs लगाने हैं, ओके। टॉपिक वाइज MCQ टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं, और बहुत सारी MPGK की ऑब्जेक्टिव्स आती हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। आप महावीर की ले लीजिए, या फिर अभी परीक्षा धाम की भी आती है ना। तो इन सारी पब्लिकेशन के आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं। अगर आप बुक दूसरे पब्लिकेशन की ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव उससे दूसरे पब्लिकेशन के लिए, मतलब दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ताकि आपको वैरायटी ऑफ फैक्ट्स मिल सके, है ना। तभी आपका एक्चुअल एनालिसिस होगा कि जो टॉपिक मैंने यहाँ से पढ़ लिया उससे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दोनों सेम पब्लिकेशन का ना लेके अलग अलग लेना है, ताकि आपको दोनों तरफ से चीज़ें कवर हो जाए और डायमेंशन ज़्यादा हो, ओके। तो ये आपको करना है कि टॉपिक वाइज MCQ लगाते चलना है। किस किस का, ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, मैंने आपको पहले ही बताया, आप उसके नोट्स बनाएं यूनिट 10 के। और MPGK के नोट्स तो आपके पास अवेलेबल होंगे ना, आप इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो MPGK के नोट्स तो हैं, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश, इस टाइप के टॉपिक जो ऐड हैं उनको आपने ऐड ऑन करना है, ओके। तो ये दोनों चीज़ें डेली बेसिस पे पढ़नी है। सेकंड हम बात कर लेते हैं कि सेकंड प्रेफरेंस किसको देना है। अब सेकंड प्रेफरेंस पे आप रखेंगे यूनिट 8 और 9, क्योंकि यहाँ पे आप कम इनपुट देंगे और ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। एक छोटी छोटी बुकलेट्स आएंगी आपकी कोचिंग की, ले लीजिए, या किसी भी पहले से भी ICT है कंप्यूटर पे बेसिक नॉलेज वगैरह, तो इसमें आपको क्या है ना, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा,
छोटी छोटी सी बुकलेट्स हैं उनको कवर किया और आपका वहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो बहुत मुश्किल हैं, आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो वो किसी से नहीं बनेंगे, पर जो बेसिक फैक्ट्स पे MPPSC खेलते हैं वहाँ हम लोग सेफ रहेंगे अगर हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं, कुछ बेसिक बुकलेट्स पढ़ ली हैं तो, ठीक है। तो यूनिट 9 जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली, और जो यूनिट 7 है जहाँ पे जो जो टॉपिक मेंशन है ना उनके वो जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते चलो। बुकलेट खरीद लो कोचिंग की, वहाँ से कर लो। अगर कम लग रहा है फैक्ट तो गूगल कर लो उसको, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगेगी इनमें, पर एक बार आपके बन जाएंगे ना नोट्स तो फिर वहाँ से ही आएगा। जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो नहीं बदलेंगी, वो वहीं से आएंगी। तो यहाँ पे कम मेहनत लग रही है, करंट अफेयर्स की बुकलेट खरीदनी है और डेली करंट अफेयर पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लो, कम मेहनत लगेगी और ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। सॉरी। तो इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इन दोनों को अभी थोड़ा सा साइड में रखना है, इसको थोड़ा कम पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंदी है। अभी हमें छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं ना उनको कवर करते चलना है। इसके बाद थर्ड प्रेफरेंस में आपको रखना है, फर्स्ट में कौन है, ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश और MP जी के, जिसको आपको डेली 4 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे MCQ लगाना है उस पर। उसके बाद है ICT यूनिट 7, यूनिट 8 जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह है वो। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस पे है पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी ऑफ इंडिया। तो लक्ष्मीकांत से आप पढ़ लीजिए जो जो टॉपिक उसमें मेंशन है सिलेबस में, जैसे प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। जो जो टॉपिक्स है ना सिर्फ वो पढ़ लो, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, इन सारी चीज़ों को कवर कर लो। उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी पे इकोनॉमिक्स पढ़ लो। इकोनॉमिक्स में जो जो इंस्टीट्यूट उन्होंने दिए हुए हैं, सेबी दिया है, अगर IMF दिया है, वर्ल्ड बैंक दिया है, जो जो उन्होंने टॉपिक्स मेंशन किए वो तो पढ़ लो। कब वो फॉर्मेशन हुआ था उसका, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, अभी प्रेजेंट CEO कौन है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग पूछते हैं। प्रेजेंट मेंबर कितने हैं IMF में, अगर कुछ उससे इंडिया के रिलेटेड न्यूज़ चल रही है तो वो याद कर लो, वो पढ़ लो। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेबस को अपना आइडियल बना के बस उसको पढ़ लो कि ये टॉपिक मेंशन है, मुझे ये कवर करना है, ठीक है। तो इस तरह से स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल ऐसे नहीं कि हिस्ट्री की बुक लेके बैठ गए हैं कि हम तो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और उस बुक को लेके बैठे रहो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया है वैसा करके देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे जैसे जो जो टॉपिक आपके कवर होते जा रहे हैं, सिलेबस के जो प्रिंट आउट निकाला है उस पर टिक करते चलो, ये टॉपिक हो गया, इसका रिविजन हो गया, इस पर MCQs लग गए, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा कि अच्छा सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। तो कोशिश करना है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद रिविजन, ठीक है। उसके बाद कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिविजन करना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना तो कुछ बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि वो सिर्फ टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना ईजी होता है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस पर टेस्ट लगाया, अच्छे मार्क्स आए, कॉन्फिडेंस भी आता है, अच्छा लगता है। FLT से बच्चा डरता है और दूर भागता है और कम लगाता है, बट एक्चुअल पेपर FLT आने वाला है, तो प्लीज़ ट्राई टू डू मोर FLTs, ठीक है। अगर आपने कोचिंग पे कोई ज्वाइन नहीं की है, कोई भी कोचिंग, तो प्लीज़ कोचिंग ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको FLTs लगानी चाहिए, क्योंकि कोचिंग में आप जाकर उस माहौल में, एनवायरनमेंट में बैठ के जब देंगे टेस्ट तो ज़्यादा सही रहेगा। घर पे ना थोड़ा सा हो जाता है कि चलो 1 घंटे बैठ के 50 लगा लिए, फिर 1 घंटे दूसरे 50, ऐसे नहीं। वहाँ पे बैठ के ही आपको पूरे 100 एक साथ करने हैं उसी टाइम पीरियड पे, ठीक है। टाइम पीरियड भी मैटर करता है। आप शाम को जाके टेस्ट मत दो, क्योंकि आपका माइंड ना हैबिचुअल होता है टाइमिंग से। अगर वहाँ पे अपना 10 से 12 पेपर है तो 10 से 12 में ही आपको FLTs लगानी है, तो आपका माइंड उसके लिए रेडी होगा। उस टाइम पे आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप आदी हैं अभी लेट उठने के, तो उसको आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है उसको भी करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आप काम करेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं या मैटर नहीं करती हैं, बट ये चीज़ें हमारी प्रिपरेशन को, हमारे वहाँ के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सुधारनी है। अभी से अपना ईटिंग हैबिट को सुधारना है, नॉर्मल खाना खाना है। बीमार हो जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो खाना थोड़ा सा घर का खाना खाना है। रात में जल्दी सोने की आदत डालो, सुबह उठो, क्योंकि 10 से 12 पेपर है, तब FLT देने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन सभी पर काम करना है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। ओके, बाकी अगर ऐसी कोई चीज़ है जो मुझसे रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश जो यूनिट 10 है
उसको डेली बेसिस पे पढ़ें। जैसे हमने यूनिट 10 कमीशन पढ़ा था, उसको याद किया था ट्रिक्स के साथ, वैसे ही हम लोग ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश याद करने की कोशिश करेंगे। मैं कोई वादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत इरेगुलर हूँ अपने चैनल पे, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम लोग ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश पढ़ें, ठीक है। पढ़ना मतलब मेन चीज़ है ट्राइब्स में याद करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ना उसमें हर में कोई अलग सिस्टम है, कौन सा डांस कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए हम याद करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो यहीं वीडियो को एंड करते हैं। अगर मुझसे कुछ रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।